अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सामा अशरफ है और आज हम देखते हैं कि पिछले वीक मार्केट ने क्या प्रोग्रेस दिखाई और अभी मार्केट जो है वो हम मार्केट को आगे कैसे देख सकते हैं। अच्छा, ये डॉलर इंडेक्स है, तो ये इसका मैंने वीक का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। इसकी हमने बड़े टाइम फ्रेम पे एक ये ट्रेंड लाइन मार्क की थी। मार्केट एग्जैक्ट उसी जगह पे आके उसने लिक्विडिटी ग्रैब की, उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर उसने अपना बनाया और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ को मूव करना शुरू हो गई। हमने इसको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर इसकी कुछ मार्किंग की थी कि मार्केट यहाँ से चेंज ऑफ करैक्टर किया और उसके बाद ये स्ट्रक्चर ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ को चली गई। अच्छा, अब हमने फिर लास्ट वीक ये देख रहे थे कि मार्केट प्रीमियम डिस्काउंट हमने अप्लाई किया और देखा कि मार्केट जो है वो यहाँ से आके चली जाए, लेकिन मार्केट जो है वो यहीं से ही अपनी ट्रेंड लाइन को एग्जैक्ट उसने टेस्ट किया और यहीं से ही ऊपर चली गई, नीचे वाले एरिया की तरफ तो वो आई ही नहीं। अब मार्केट जो है वो ऊपर उसने एक दफ़ा दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और उसके बाद ये बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम वीकली में इसको देखें तो ये इसका तकरीबन रेजिस्टेंस लेवल बनता है। यहाँ से कहीं से आके मार्केट जो है वो रिजेक्ट होगी और होपफुली ये जो कल मार्केट ओपन होगी तो ये गैप अप ओपन हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ से कहीं से कोई छोटा मोटा साइन बनाएगी और ये नीचे आएगी और फिर हम इस मार्केट को यहाँ से देखेंगे नीचे की तरफ। और अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो यहाँ पे कहीं पे हमें मार्केट जो है वो दोबारा मिलेगी, तो यहाँ से इसको बाय के लिए देख सकते हैं। डॉलर की बात है ये, ठीक है। अच्छा, मार्केट जो है अभी यहाँ से इसने, अच्छा, मार्केट का हमारा जो लो था वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो अब हमारा ये वाला लो है और इससे नीचे हम मार्केट अगर आती है तो फिर हम इसको बेरिश देखेंगे, इससे ऊपर है तो बुलिश है। ये हमारा टारगेट था, यहाँ मार्केट आई है, इसने इसको हिट किया और उसके बाद अच्छी रिजेक्शन भी यहाँ पे दिखाई है। अच्छा, यहाँ हमने बात भी की थी कि यहाँ पे सेल नहीं देखनी क्योंकि ये बहुत डेंजरस किस्म का जोन है और जो न्यूज़ चल रही हैं उसके हवाले से भी यहाँ हम इसको सेल नहीं देखेंगे, लेकिन यहाँ से अगर नीचे आती है तो यहाँ से बाय देखेंगे। मार्केट और ऊपर चली गई, ब्रेक और स्ट्रक्चर हुआ, अब यहाँ से कहीं से मार्केट को इस एरिया से जाके कहीं देखेंगे कि यहाँ से दोबारा ये सेल हो इस एरिया तक, ठीक है, और यहाँ से कहीं से हम इसको बाय देख सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद हम देखते हैं यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी को अगर हम बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो वीकली इसका स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश था और ये यहाँ पे जाके इसने अपना लास्ट जो है वो हाई लगाया, लिक्विडिटी इसने यहाँ पे स्वीप की और उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में इसने चेंज ऑफ करैक्टर करके और नीचे की तरफ को मार्केट ने अपना ट्रेंड स्टेब्लिश कर लिया। तो होपफुली जो है ये इसका एक्सटर्नल हायर लो है। इससे पहले पहले मार्केट को हम यहाँ तक देख सकते हैं कि यहाँ से कहीं से मार्केट जो है वो दोबारा उठ सकती है। तो यहाँ अभी ये जो वीक ओपन होगा तो ये यहाँ पे मार्केट हमें मिलेगी, यहाँ से हम इसको दोबारा देख सकते हैं कि अगर हमने इसको सेल के लिए भी देखना है तो हमें हमें सेल के लिए अब इस वाले एरिया के अंदर से हम इसको सेल देखेंगे। इससे पहले हम इसको नीचे वाले एरिया के अंदर कम से कम सेल नहीं देखेंगे। यहाँ से आए मार्केट तो यहाँ कहीं आएगी, यहाँ से इसको हम दोबारा सेल देख सकते हैं, ये इसका परफेक्ट एरिया बनेगा सेल के लिए। ये वाला एरिया हम देख रहे थे, तो अगर मार्केट यहाँ नहीं आई, इससे पहले ही आके यहाँ से चली गई है तो अभी भी ये एरिया वैलिड है। अगर यहाँ से मार्केट उठती है या तो इस एरिया से चली जाएगी नीचे, या फिर मार्केट जो है वो इस एरिया से दोबारा सेल हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास दो जोन है, देखते हैं क्या इसका सिनेरियो बनता है। और इस एरिया के अंदर अगर आके मार्केट यहाँ पे कोई चेंज ऑफ फैक्टर देती है, अच्छा साइन देती है बुलिश, तो फिर यहाँ से हम बाय के लिए ट्रेड देख सकते हैं क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का जो है ये पीओआई है यहाँ पे। अब जीबीपी की बात करते हैं तो इसका भी तकरीबन वैसा ही सिनेरियो है। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ये इसका हायर हाई है, ये इसका हायर लो है। ये मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ को जा रही थी, अब यहाँ पे जाके छोटे टाइम फ्रेम के अंदर इसने लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद नीचे की तरफ चेंज ऑफ फैक्टर किया और मार्केट का अभी तक जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ हुई है। तो इसको हम इस एरिया के अंदर देखेंगे, यहाँ पे कहीं पे हमें मिलती है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर और कोई अच्छा साइन मिलता है तो फिर हम यहाँ पे इसको बाय देखेंगे। अदरवाइज जो है इसको अभी हम मार्केट को, ठीक है, अभी ये बेरिश ट्रेंड के अंदर है। यहाँ हमने मार्किंग की थी, यहीं से हमें मार्केट जो है वो सेल मिली है। हमने कहा था यहाँ ब्रेक स्ट्रक्चर हो जाए तो ये चेंज ऑफ फैक्टर के बाद ना, ये चेंज ऑफ फैक्टर के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, ट्रेंड ऊपर की तरफ स्टेब्लिश नहीं हुआ और ये वाला एरिया भी ब्रेक नहीं हुआ, तो यहाँ तक तो वैसी मार्केट नहीं पहुंची, इसलिए अब हम इसको नीचे की तरफ को देख रहे हैं, ठीक है।
अच्छा, अब बड़े टाइम फ्रेम के अंदर अब इसका सिनेरियो ये बनेगा कि जब मार्केट यहाँ नीचे आ जाएगी, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हमें देगी कहीं पे, ये इस वाले एरिया के अंदर, तो फिर हम इसको बाय देखेंगे और वो इस वाले एरिया तक के लिए बाय देखेंगे, इससे ऊपर नहीं देखेंगे, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ये बड़े पीओआई से उठेगी और यहाँ तक हमारा इसका टारगेट होगा। इसके बाद अगर ये इसको इसको ब्रेक कर देती है तो फिर हम दोबारा ऊपर की ट्रेड देखेंगे, अदरवाइज जो है वो हम यहाँ से इसको दोबारा सेल होता देखेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब बात करते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड अपने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम इसको देखें तो इसने एक ट्रेंड तो बनाया, लेकिन ओवरऑल जो है ये बिल्कुल साइडवेज मार्केट है। यहाँ से उठी थी, इसने लिक्विडिटी स्वीप की, फिर स्ट्रक्चर ब्रेक किया, फिर स्ट्रक्चर ब्रेक किया, इस एरिया से जहां हमने मार्किंग की हुई थी यहाँ से मार्केट सेल हो गई। ठीक है, हमने बात की थी कि मार्केट जो है यहाँ से उठ के इस एरिया को ब्रेक कर दे तो फिर हम इसको बाय के लिए देखेंगे, लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं गई। ठीक है, मार्केट यहीं से नीचे सेल हो गई, अपने इस एरिया के अंदर आ गई, और अब ये देखते हैं कि यहाँ स्ट्रक्चर अपना ब्रेक करती है या नहीं करती। अगर यहाँ से इसने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया तो टेक्निकली इसका जो ट्रेंड है वो डाउन का स्टेब्लिश हो जाएगा छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, और ये इसने अपनी ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया, तो होपफुली दोबारा ये कहीं यहाँ पे आएगी इसको टेस्ट करने के लिए इस एरिया के अंदर। ठीक है, और फिर यहाँ से दोबारा मार्केट में यहाँ से उठेगी तो यहाँ से ऊपर बाय चली जाएगी, और यहाँ से कहीं से ये हम इसको सेल देखेंगे। ठीक है, ये इसके दो सिनेरियो बनेंगे। देखते हैं कि मार्केट हमें नेक्स्ट वीक क्या अपडेट देती है। अच्छा, बीटीसी की बात करते हैं तो बीटीसी बड़े टाइम फ्रेम के अंदर इसके बहुत बड़े बड़े एरियाज हैं, बहुत बड़े बड़े जोन है। मार्केट अप ट्रेंड के अंदर थी, उसके बाद मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर आई है। यहाँ से हमने इसको ट्रेड ली थी, मैक्सिमम प्रॉफिट अपना लेके हम इस ट्रेड से ऑलमोस्ट बाहर है, 90% हमने इसमें से अपना प्रॉफिट ले लिया। अच्छा, अब इसको हम पिछले वीक भी बात की थी कि मार्केट को हम इस एरिया के अंदर बाय के लिए दोबारा देखेंगे, क्योंकि ये इसका बहुत ज़बरदस्त किस्म का एरिया है, यहाँ से मार्केट जो है वो दोबारा उठ जाएगी। तो ये हमारा अभी स्टिल वैलिड है। देखते हैं मार्केट हमें इस वीक क्या देती है। यहाँ से मार्केट जो है यहाँ से यूं इस एरिया में आए और यहाँ कहीं हमें कोई अच्छा साइन दे, फिर हम यहाँ से इसको बाय के लिए देख सकते हैं इस एरिया तक के लिए। ठीक है, इसको भी 2 वीक 3 वीक लग सकते हैं। तो ये हमारी इस हफ्ते की अपडेट थी मार्केट के हवाले से। तो देखते हैं मार्केट इस वीक क्या हमें प्रोग्रेस दिखाती है।